सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुर्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्करं दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावा। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग द्राक्षादि घृत इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह चरक संहिता में, एक मिनट रुक जाइए, द्राक्षादि घृत जो है ना, ये चरक संहिता में पित्तज गुल्म के चिकित्सा में बताया है, लेकिन ये इसका रोगाधिकार जो है वह अलग अलग जगह है। तो हम इसके कंटेंट्स देखेंगे और इसका हम लोग किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसमें क्या घटक द्रव्य है, इसकी फलश्रुति कैसी है और इसका प्रैक्टिकली क्या अप्रोच है, यह सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों में धन्वंतरी भगवान का अंश है। और मेरा जो ये लेक्चर है, यह मैं बार बार बता रहा हूँ कि यह केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के लिए, जो लोग आयुर्वेद का डिग्री लिए हुए हैं, जो लोग केवल अपने आप को लेक्चर सुन के अपने आप को होशियार समझ रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी मेडिसिन का जितना इफेक्ट पॉजिटिव होता है, उसको गलत चीज करने से उसका साइड इफेक्ट भी होता है। यह मत सोचिए कि अंगूर का बारे में बता रहा हूँ तो अंगूर खा रहे हैं तो इसलिए द्राक्षादि घृत ऐसे होगा। हर चीज का एक नियम होता है। तो पित्तज गुल्म अगर हम लोग देखते हैं चरक चिकित्सा स्थान 5वां अध्याय में 123 से 125 नंबर का श्लोक में द्राक्षादि घृत या सर्पी के बारे में बताया है कि द्राक्षा मधुकम खर्जूरम विदारिम स शतावरिम परुषकाणी त्रिफलाम साध्येत पल्ल सम्मितम जलाढके पादशेषे रसमाम्लकस्य च घृतम मिक्षु रसम क्षीरम अभयाकल्कपादिकम साधेत घृतम सिद्धम शर्करा शौद्र पादिकम प्रयोगात पित्त गुल्मग्नम सर्व पित्त विकारनुत। आप लोगों के पास जिनके पास भी चरक संहिता अभी है, वह चरक चिकित्सा स्थान 5वां अध्याय निकालिए, गुल्म चिकित्सा। उसमें द्राक्षादि घृत बताए 123 से 125 नंबर का श्लोक, यही मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है कि पहले द्राक्षा लेना है, अंगूर लेना है, महुआ लेना है, महुआ जो रहता है मधुक, खजूर लेना है, विदारी लेना है, शतावरी, परुषक, त्रिफला, सब एक एक पल की मात्रा में लेना है। जल जो है वह 1 आढक ग्रंथ में बताया है, लेकिन हम लोग शारंगधर के हिसाब से बनाते हैं तो 2 आढक की मात्रा में डबल लेना है। उसका 1/4 करना है बॉईल करते करते, जिसमें द्राक्षा है, महुआ है, मधुक है, खजूर है, विदारी है, शतावरी है, परुषक है और त्रिफला है। और इसको बॉईल करते करते 2 आढक को बॉईल करते 1/4 करना है, तो 2 प्रस्त की मात्रा में, मतलब 1500 ml तक ये बच जाता है। 1.5 लीटर तक ये क्वाथ बच जाएगा। फिर घृत जो है, ये गाय का घी जितना हमने लिया, 1.5 पानी क्वाथ है उतना ही 1.5 लीटर हम घी डालेंगे उसमें और उसको हम लोग बॉईल करेंगे। इसके साथ में हम कुछ और द्रव्य मिलाएंगे, जैसे आमलकी का स्वरस 1.5 लीटर डालेंगे, गन्ने का रस 1.5 लीटर डालेंगे और दूध 1.5 लीटर डालेंगे। फिर आप सोचेंगे कि द्राक्षा डाला है तो दूध फट जाएगा, तो ऐसा फटता नहीं है। वो हम क्वाथ बनाए उस और द्रव्य के साथ, फटता नहीं है बिल्कुल भी। तो आमलकी का स्वरस 2 प्रस्त, 2 प्रस्त मतलब 1.5 लीटर, इक्षुरस 2 प्रस्त मतलब 1.5 लीटर और शीर ये 2 लीटर, और इनको हम बॉईल करते रहते हैं। और उसके साथ में हम हरितकी का कल्क डालते हैं। वह कितना डालते हैं तो 750 ग्राम तक हरितकी को, उसका जो चटनी टाइप होता है कल्क, वो डाल देते हैं और फिर इसको हम बॉईल करते हैं। तो घृत सिद्धि तेल सिद्धि का क्या लक्षण बताया शारंगधर संहिता में कि यथा फेनोद्गमस तैले
फेन शांतिश्च सर्पिषि, जब फेन की शांति हो जाती है, झाग आना बंद हो जाता है, तो घृत सिद्ध हो गया है। और उसमें भी मृदु पाकी, मध्य पाकी और मध्य और जो ये होता है खर पाकी होता है। तो हमें खर पाकी नहीं बन, खर पाकी जो होता है वो अभ्यंग के लिए प्रयोग करते हैं। मध्यम पाकी जो रहता है वो नस्य और अभ्यंग के, नस्य और बस्ती के लिए करते हैं। और मृदु पाकी होता है वो नस्य के लिए और खाने के लिए करते हैं। तो हमें मृदु पाकी ही बनाना है। और वो बनाने की विधि आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है बैचलर कल्पना में। और इसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, जब ये घी बन जाता है तो इसमें मिश्री डालते हैं और मधु डालते हैं, और उसके साथ फिर सेवन करते हैं। तो कुछ लोग घृत और मधु, सॉरी, मिश्री और मधु को उसमें मिक्स कर देते हैं, या फिर उसके अनुपान के रूप में प्रयोग करते हैं। डायबिटिक पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इक्षुरस भी डाला हुआ है, और ऊपर से हम चीनी और मिश्री और हम मधु डाल रहे हैं। अब इसमें सारे द्रव्य अगर हम देखें तो द्राक्षा है, महुआ है, खजूर है, सारे पित्त शामक मधुर रसात्मक है। खजूर तो कितना पौष्टिक होता है, अगर आपने 2-4 बड़ा खजूर खा लिया तो आपको पूरा कैलोरीज मिल जाता है। जो लोग रोजा रखते हैं रमजान में, उन लोगों को मालूम है कि खजूर में कितनी ताकत होती है। तो खजूर डाला हुआ है, महुआ डाला हुआ है, द्राक्षा डाला हुआ है। फिर परुषक है, शतावरी है, विदारी है। ये सारे मधुर मधुर शीत रसात्मक द्रव्य है, मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक द्रव्य है। और बल्य और बृहणीय है और वृक्ष है, शुक्र धातु बढ़ाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी करते हैं, शुक्राणुओं को भी बढ़ाते हैं, और नए सेल रीजनरेट करने की ताकत है इन सब में। तो और इसमें शीत द्रव्य हैं, फिर स्निग्ध द्रव्य हैं, वातग्न द्रव्य हैं, ज्यादातर रुक्ष, लघु और उसके विपरीत कार्य करने वाली द्रव्य हैं। पित्तग्न है क्योंकि महुआ है, अंगूर है, परुषक है, शतावरी है, विदारी है। तो ये दाह शमन का भी कार्य करते हैं। और पुष्टि करने वाला, बृहण करने वाला है, जो व्यक्ति बहुत ही पतला हो गया, कमजोर हो गया है, लिथार्जी फीलिंग होता है, कुछ भी काम करते हुए आयसन श्वास लगता है, तो ये बृहण का कार्य करता है। और शुक्र भी बढ़ाते हैं, वृश्य भी है। उसी तरह से त्रिफला भी डाला हुआ है। तो त्रिफला दोषों का अनुलोमन करने वाली है, एक तरह से एंटीबायोटिक भी है, और पित्त कफग्न है, और रसायन द्रव्य है। मतलब सप्त धात्वग्नि को अच्छा करके आम्लकी वहां के धातुओं की पोषण करता है बहुत अच्छा। और आम्लकी रस, आम्लकी का स्वरस जो है वो अम्ल रस प्रधान है, मधुर विपाकी है, उसमें लवण रस नहीं है, शीत है, सर है, त्रिदोषजित है, वृष्य है। इक्षु रस डाला हुआ है, गन्ने का रस डाला हुआ है, और दूध है। तो दूध और इक्षु रस जो है वो मधुर है, शीत है, स्निग्ध है, गुरु है, प्रीणन कार्य करने वाला है। प्रीणन कार्य रस धातु पे होता है। तो रस क्षय के वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस है उन सबको ठीक करने वाला है, और बृहण कार्य करने वाला है। और उसके साथ में दूध डाल है तो वो विरेचन करने वाला भी है, मतलब ये लेने से। और द्राक्षा भी विरेचन कराता है थोड़ा सा हल्का। तो रोज का रोज पेट साफ होता है। कल्क में हरितकी का प्रयोग किया गया है। तो एक कषाय रस प्रधान पंच रसात्मक द्रव्य है। आम्लकी और हरितकी में यही डिफरेंस है कि आम्लकी है वो अम्ल रस प्रधान है, 5 रसात्मक द्रव्य है, लवण रस नहीं है। और हरितकी जो है वो कषाय रस प्रधान है, लेकिन 5 रस वाली ये भी है, हरितकी भी है। और मधुर विपाकी है, उष्ण है, जबकि आम्लकी शीत है। और ये लघु है, सर है, विबंध नाशक है, त्रिदोषग्नि है, और रसायन का कार्य करती है। और आम्लकी देखे तो थोड़ा रक्त और पित्त पे काम करने वाली है। हरित की है वो रसायन है, तो सभी धातुओं पे काम करने वाली है। और दूसरा क्या है कि आम्लकी का स्वरस है, दूध डाला हुआ है, हरितकी डाला हुआ है। तो ये सब मृदु रेचन करने वाला है, पेशेंट का कोष्ठबद्धता वगैरह को वो सब ठीक करने वाला है। केवल ये घी का सेवन करने से ही फायदा होता है। इसी तरह से द्राक्षादी घृत का अगर हम लोग कार्मुकत्व देखें, किस चीज पे ये काम करती है, तो इनका मुख्य कार्य है बृहण करना, स्नेहन करना, क्योंकि घृत कल्पना है, अनुलोमन करना, और दाह शमन करना। अब इसका अगर हम लोग देखें ग्रंथों में जो उल्लेख किया गया है उस हिसाब से देखें, तो यह पित्त गुल्मग्न है। पित्तज गुल्म जो रहता है उसमें घृत पान की पहली अवस्था बताई गई है, क्योंकि उसमें रुक्षता भी रहती है। गुल्म व्याधि तो मेन प्रमुख रूप से वात की व्याधि है, लेकिन पित्त का अनुबंध हो जाता है। तो ऐसा बताया है कि चरक संहिता में 5वां अध्याय में 33वां नंबर श्लोक, 33 नंबर का श्लोक में बोला है कि रुक्ष रुक्ष उष्णेन तु संभूते सर्पि ही प्रश्मनम परम। मतलब रुक्षता और उष्णता बढ़ी हुई है पित्तज गुल्म में, रुक्षता भी है, उष्णता भी है। तो इसलिए सर्पी सबसे प्रशमन है, सबसे अच्छा प्रशमन करने में श्रेष्ठ है। और यह भी द्राक्षाधिघृत का प्रयोग करने से, क्योंकि पित्तज गुल्म का हेतु जो है
वह रुक्ष आहार का सेवन, ज्यादा ड्राई चीजें खाना, मतलब जो आजकल लोग खाते हैं ना, जो भी चीजें पोहा खा रहे हैं या कोई भी चीज, उसमें तेल वगैरह नहीं चाहिए, रुक्षता वाली चीजें ज्यादा, स्प्राउटेड चीजें ज्यादा खाते हैं। और उष्ण गुणात्मक, उसमें मसाला वसाला डाल के स्प्राउटेड चीजें खाते हैं, वह पित्तज गुल्म का कारण होता है। स्प्राउटेड दालें वगैरह रहती हैं, चना रहता है, स्प्राउटेड बहुत ज्यादा खाते हैं लोग सुबह सुबह, की रफेज है इसलिए खाओ, हाई प्रोटीन है इसलिए खाओ, लेकिन ये बात पित्तज गुल्म करता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और कटु रस वाली, तीखा एकदम स्पाइसी डाल के और वो खाते हैं, कटु रस का होता है, उसमें स्निग्धता नहीं होती है, तो उसके शमन के लिए यह द्राक्षादि घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि यह अत्यंत स्निग्ध है, शीत वीर्यात्मक है, और इसमें सारे द्रव्य जो हैं, जो द्राक्षा है, महुआ है, खजूर है, शतावरी है, विदारी है, परुषक है, ये सब ब्रीहण करने वाले पित्त शामक द्रव्य हैं। और इसमें महास्त्रोत, क्योंकि जो लोग बहुत सालों साल स्प्राउटेड चीजें कच्चा कच्चा खा रहे हैं बहुत सालों से, और घृत का सेवन कम कर रहे हैं, उनके शरीर में मुंह से लेके गुद मार्ग तक पूरा रुक्षता और काठिन्यता आ जाता है, ड्राइनेस आता है, और मतलब वहां का म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है ना, वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो यह जो है, ये स्नेहन करती है, क्योंकि ऊपर से लेके पूरा जीआईटी ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रुक्ष हो गया है, तो यह स्निग्ध, क्योंकि घृत कल्पना है, स्नेहन करेगा तो उससे क्या होगा, फिर सिक्रीशन होना अच्छा होगा, बॉवल मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, और वायु का अनुलोमन अच्छा होगा, मल का अनुलोमन अच्छा होगा, मल का पाचन अच्छे से होगा, सार्किट विभाजन अच्छे से होगा, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। और पित्त का भी ये शमन करता है, अधिक मात्रा में उपयोग किया हुआ, जो ये दूध डाला हुआ है, आमलकी डाला हुआ है, आमलकी का रस और हरितकी डालने की वजह से यह अधोमार्ग का शोधन धीरे धीरे करता है। हम विरेचन लेते हैं तो वो बहुत जोर से प्रक्रिया होती है, पेशेंट लोग सह नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन यह द्राक्षाधिकृत शमन भी करते जा रहा है, और रोज का रोज खुल के पेट साफ कर रहा है। पेशेंट का सुबह जो भी द्राक्षाधिकृत का सेवन करते हैं, वो सुबह उठते उठते उनको इतना अच्छे से मोशन क्लियर हो जाता है, पूरा इवैक्यूएट हो जाता है बाउल, पूरा पेट एकदम कोष्ठ साफ हो जाता है, और उसमें विरेचन नहीं होता कि पानी गिर रहा है या बहुत ऐसे, अच्छे से साफ हो जाता है। इसी तरह से ब्रीहण है और वृष्य है। ब्रीहण का मतलब है मांस धातु पे अच्छा काम करिए। अब ये मांस धातु जो है, वह हमारे इंटेस्टाइन भी उसी से बना हुआ है, मांस धातु से बना है, उसको भी बल देगी, ब्रीहण करेगी। जहां जहां पर ये मांस धातु है, वहां वहां पे ये ब्रीहण करती है, मेद पे नहीं करती, ब्रीहण मांस पे कर रही है। और वृश्य कार्य होने से शुक्राणुओं को अच्छा बनाती है, और बॉडी में रिजर्वनेट करने की शक्ति को करती है, प्रतिकार शक्ति जो है, व्याधि क्षमत्व शक्ति, उसको भी बढ़ा देती है, और पूरे देखे तो ताकत बढ़ाती है, बल बढ़ाती है। ऐसा ये हमारा द्राक्षाधिकृत है। और ये केवल हमारा है, हमारा का मतलब है कि आयुर्वेद वालों का है, और कोई पैथी वालों में इतना बढ़िया चीजें नहीं है जो फ्रूट से बना के, और इतना बढ़िया घी कल्पना में है। लोग बोलते हैं कि घी खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन आयुर्वेद में घृत कल्पना जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, क्योंकि अग्नि को बढ़ाता है, धात्वग्नि को बढ़ाता है, भूताग्नि को बढ़ाता है, और जो विकृत मेद या आम है, जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो विकृत एलडीएल बढ़ा हुआ रहता है, उन सबको ये पाचन कर देता है। तो हमारा जो द्राक्षाधिकृत है, उससे कभी भी ऐसा रिसर्च में भी नहीं पाया गया कि ये खाने से लिपिड प्रोफाइल इम्बेलेंस हो गया, एलडीएल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पेशेंट का आर्टेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस, कैल्सिफिकेशन, प्लेक फॉर्मेशन हो गया, ऐसा कभी भी नहीं देगा, उल्टा वो चीजें कम हो जाती हैं। और यह सिराओं को और धमनियों को भी बल प्रदान करता है, स्नेहन होने से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, और वहां पे कचरा नहीं जमा होता है, जो आर्टेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो होते हैं, कचरा आम संचित होने की वजह से सब ब्लॉकेज ब्लॉकेज होता है, वह होने की संभावना कम हो जाती है। जब मल का अनुलोमन कर रहा है, मतलब पूरे शरीर के हर जगह का मल का अनुलोमन करता है। और यह अग्नि, अब ये भी एक नियम है कि जब भी हम घृत कल्पना देते हैं तो पहले दीपन पाचन करके देना चाहिए। ये चरकाचार्य जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि घृत भी आम तैयार हो सकता है, स्नेह का अजीर्ण हो सकता है, स्नेह अंश जो है आमावस्था उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब भी ये द्राक्षादि घृत का प्रयोग करें, पहले दीपन पाचन अनुलोमन करके तब ये इसका प्रयोग करें। तो थोड़ा सा अग्नि है, उसमें हमने थोड़ा घी डाला, तो अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। अगर अग्नि कम है, ऊपर से बहुत ज्यादा घी डाल दिया, लकड़ी डाल दिया, तो बुझ जाएगी। तो हमें पहले अग्नि को बढ़ाना है, फिर थोड़ा थोड़ा घी डालना है, तब ये अग्नि और प्रदीप्त कर देती है। उसी तरह से सर्व पित्त विकार, पित्त के सभी व्याधियों का ये नाश करती है, जहां पर दाह है, पाक है, लालिमा है, और ओश है, चोष है, दवथु है,
उन सबको ये ठीक कर देती है। और अवस्था अनुसार इसका मात्रा और चिकित्सा के रूप में प्रयोग बदल जाता है। इसी तरह से पित्तज गुल्म में तो वायु भी बढ़ा हुआ है, पित्त भी बढ़ा हुआ है। इसमें द्राक्षाधिकृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त की वृद्धि की वजह से उष्णता बढ़ती है, लघुता बढ़ती है, तीक्ष्णता बढ़ती है। और उसका हेतु क्या रहता है पित्तज गुल्म या पित्तज व्याधियों का, कि कटु रस का सेवन ज्यादा, गरम मसाले, स्पाइसी, लाल मिर्ची पाउडर, विदाही, एक ही तेल में बॉईल किए हुए बार बार चीजें खाई जाती है। जलेबी भी खा रहे हैं, समोसा भी एक ही तेल, जला हुआ तेल से खा रहे हैं। तो वो कटु रस का सेवन ज्यादा हो रहा है, धूप का सेवन ज्यादा हो रहा है, और क्रोध हेतु है, क्रोधात पित्तम, इसके वजह से पित्त बढ़ जाता है। और दाह होता है, क्लम होता है, संताप होता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, मानसिक थकावट रहती है, बर्निंग रहता है। इस तरह से पित्त को वात का अनुबंध होने से घृत का उपयोग बहुत अच्छा से होता है। और इसी को वाग्भट जी ने, अष्टांग हृदयकार जो लघु वाग्भट जी हैं, उन्होंने विद्रदी चिकित्सा में बताया है। देखिए सेम चीजें, उसी तरह से फलश्रुति सेम श्लोक बताए कि द्राक्षा मधुकम खर्जूरम विदारी स शतावरीम परुष्काणी त्रिफलाम साधेत फल सम्मितम जलाडगे पाद शेषे रसमामलकस्य च घृतम इक्षुरसम क्षीरम अभयकल्क पादिकम साधे तद्घृतम सिद्धम शर्करा शौद्र पादिकम प्रयोगात पित्त गुल्मग्नम सर्व पित्त विकार। साथ में विद्रदी के लिए भी बोला है, विद्रदी गुल्म विसर्प दाह मोह मद ज्वरान तृण मूर्छा छर्दी हृदयोग पित्तास्त्र कुष्ठ कामला। तो इसका मतलब ये है कि विद्रदी पे भी काम कर रहा है, पित्तज गुल्म में भी कर रहा है, विसर्प में भी, बाद की अवस्था में, विसर्प में स्टार्टिंग में घी नहीं देना है, बाद की अवस्था में शमन होने के बाद, शोधन होने के बाद, फिर दाह में, मोह में, मद में, ज्वर में, ज्वर में भी बाद में अवस्था में, शुरुआत में नहीं देना है। ज्वर जब एक्यूट फेज में ज्वर होता है तो लंगनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्त को रसा, फिर प्यास लग रही है, मूर्छा हो रहा है, उल्टी आ रही है, हृदरोग है, और रक्त पित्त है, कुष्ठ है, और कामला व्याधि में, कामला में भी तमकेतु, सॉरी कामली तो विरेचन नहीं देने के बाद इसका प्रयोग करना है। इस तरह से विद्रदी की चिकित्सा में जब बताया है बागभट जी ने, तो इसका मतलब है कि विद्रदी में विरेचन गुण की, विरेचन कर्म की अपेक्षा रहती है। और अनुषंग भेद से अगर देखें, अधिकरण से देखें, तो द्राक्षाधिकृत मृदु विरेचन करती है, व्याधि को बढ़ाती नहीं, वायु का प्रकोप नहीं करती है, और पेट साफ करती है। इसलिए विद्रदी में इसका प्रयोग बताया है। विद्रदी में पाक होने से बचाने के लिए इसका शीत गुण बहुत अच्छा काम करता है। विद्रदी पक गई तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है, फिर उसको चिकित्सा, वो फिर असाध्य अवस्था और अरिष्ट सूचक के तरफ जाती है। तो हमें विद्रदी में पाक को बचाना है, क्योंकि हीट बढ़ा हुआ है। इसलिए द्राक्षाधिकृत का प्रयोग करने से पित्तज विद्रदी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विसर्प चिकित्सा में हम देखते हैं, विसर्प रोग में स्निग्धता और उष्णता बढ़ी हुई रहती है बहुत ज्यादा, इसलिए हमें रुक्षण चिकित्सा करना पड़ता है, स्नेहन नहीं करना है। तो वहां पे हमें पहले रुक्षण चिकित्सा करके फिर क्षीण कफ और वात पित्त की वृद्धि को ठीक करना है, और निरामावस्था लानी है, निरामावस्था लानी है। तो तिक्त द्रव्य वाले घृत का प्रयोग करने के लिए बताया है। लेकिन तिक्त रसात्मक द्रव्य के साथ विसर्प व्याधि जो है, वहां पे त्वचा रक्त मांसलसिका की दृष्टि होती है, और रक्त धातु की और पित्त दोष की ज्यादा दृष्टि होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मधुर रसात्मक द्राक्षाधिकृत का प्रयोग करने से अनुलोमन भी करती है, पित्त का रेचन भी करती है अच्छे से, वात का अनुबंध होने से उसका प्रयोग होता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देती है। और विसर्प का व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा, इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, वो भी निरामावस्था में आने के बाद। पित्त का द्रव और स्निग्ध गुण में अल्पता अगर है तो द्राक्षाधिकृत देने से द्रवता और स्निग्धता बैलेंस हो जाती है। विसर्प के रोग में जो विस्फोट होता है, स्त्राव का शमन होता है, और स्त्राव का मतलब स्त्राव निकलने लगता है, तो द्राक्षाधिकृत से स्त्राव का शमन हो जाता है, दाह तोद इत्यादि लक्षण कम हो जाते हैं, और विसर्प अपुनर्भवत्व हो जाता है, कि हमने द्राक्षाधिकृत दिया तो वो बाद में वो प्रॉब्लम नहीं होगी फिर से। और सारवन रक्त धातु और मांस धातु निर्माण होने में सहायता होती है। इसलिए विसर्प में द्राक्षाधिकृत का प्रयोग हमारे आचार्य बागभट जी ने बताया। इस तरह से बर्निंग सेंसेशन सब जगह हो रहा है, किसी ने बहुत ज्यादा रात्रि जागरण कर लिया, मोबाइल और लैपटॉप का सेवन कर लिया, क्रोध कर लिया, चिंता में है, तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, पित्त दुष्टि होने से शाखागत होके दाह होता है बहुत ज्यादा। तो पित्त की उष्णता की वजह से रक्त धातु और मांस धातु में आश्रय हो जाता है, और पेशेंट को बहुत बर्निंग होता है, सर्वांग दाह या फिर मूत्र दाह,
कंठदाह, उरोदाह और शिरोदाह, शिरोभिताप, ऐसे सिम्टम बोले गए हैं। तो इसमें द्राक्षादी घृत जो है वह गुण प्राधान्यता के, मतलब मधुर रस है, मधुर विपाक है, शीत वीर्यात्मक है, सारक गुण है, इसलिए दाह का जो पित्त बढ़ा हुआ है उष्ण तीक्ष्ण गुण से, वह कम कर देती है। और इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं तो रक्त धातु, मांस धातु, इसमें गामित्व है, इसलिए दाह शमन का कार्य द्राक्षादी घृत करता है। पित्तज गुल्म के में भी अगर दाह हो रहा है तो पित्तज गुल्म में भी द्राक्षादि घृत देने से दाह पूरी तरह से शमन हो जाता है। अभी मैं कुछ और बताऊंगा, आप लोग थोड़ा कुछ बोलिए प्लीज। आदरणीय अरविंद सर हैं, डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? द्राक्षादि घृत आपने सुना, आपके हिसाब से कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं प्लीज सर। पेशेंट देख रहे हैं। सर ये हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बोलिए। सर बिल्कुल बहुत बढ़िया कल्प है ये। मुनक्का, महुआ, खजूर, बिदारी, शतावरी, फालसा का जो हम लोग पित्त में देते ही हैं सर। कि मुनक्का का रात में सोते समय या सुबह खजूर देते हैं। महुआ जो है बहुत बढ़िया। और इसके अलावा हम लोग बिदारी कंद और शतावरी और इवन फालसा भी बोला गया है, तो फालसा भी बहुत बढ़िया पित्त शामक है। और चूंकि इसमें त्रिफला पड़ा हुआ है तो ये गुल्म के लिए बेस्ट दवाई है। और ये जब भी गुल्म होता है तो गुल्म के लिए बोला गया है कि जो वायु मतलब एक जगह से मतलब कठिन और ग्रंथि तरह की जो है वो वेदना होती है, तो अन्ना अनुलोमन होता है वात का। और इसमें हमेशा वात की रक्षा करते हुए ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जो भी लंघन, दीपन, स्निग्ध और उष्ण वातानुलोमन द्रव्य इस्तेमाल करने चाहिए। और चूंकि जब ये पित्तज गुल्म की जब बात आती है तो पित्त जो है रक्त और पित्त की वजह से जो गुल्म होता है वो बहुत ही ज्यादा, उसमें दाह, तृष्णा और ये भ्रम के जो पित्त के सिम्टम आते हैं। जनरली जो है तिक्त घृत या तिक्त क्षीर वगैरह का या विरेचन वगैरह का इंडिकेशन होता है, निरूप वगैरह का इंडिकेशन होता है। और अंत में रक्तमोक्षण जो है एक जो भी हर तरीके के गुण में सबसे बाद में रक्तमोक्षण बोला गया है। और वो जो कॉम्बिनेशन द्राक्षादी घृत में है वो इटसेल्फ इसमें इतना बढ़िया, मुनक्का, महुआ, खजूर, फालसा, त्रिफला की वजह से ये अपने आप में ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। और जो ये पित्त के सिम्टम भी खत्म करेगा और साथ में जो गुल्म का संप्राप्ति उसको भी भंग करेगा। और ऐसे लोगों में पित्त के विकार को शांत भी करेगा सर। राइट सर? जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? द्राक्षादि घृत चरक संहिता में जो गुल्म चिकित्सा है उसमें ये बताया गया है, पित्तज गुल्म की चिकित्सा में। आप लोग सुनिए, ऐसा आप लोग खुद भी बना सकते हैं और ये मार्केट में मिलता है। एक मिनट रुकिए, ये फेसबुक पे लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है आज। और ना ये द्राक्षादि घृत है ना, ये मोह की अवस्था में भी बहुत अच्छा काम करता है। जब मोह का मतलब क्या होता है कि इंसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि अर्जुन को हो गया था, मोह की अवस्था हो गई थी। वो ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, उनको सब कुछ मालूम था, उनके पास गांडीव अस्त्र था, मतलब धनुष था। श्री कृष्ण भगवान जैसे सारथी थे, सब कुछ होने के बाद भी उनको मोह हो गया कि मैं अपने भाइयों को मारूं कि नहीं मारूं। इतने महान महान अस्त्र हैं तो मैं उसका प्रयोग अपने भाइयों को मारने में क्यों करूं। ऐसा मोह की अवस्था थी। ऐसे ही हमारे मनुष्य में भी, हम साधारण मनुष्य में भी बुद्धे सम्मोह, ऐसा रक्तज विकार में उल्लेख किया गया है कि रक्त की दृष्टि बहुत हो जाती है। चरक सूत्र स्थान 24वां अध्याय, विधि टोणती अध्याय में 14वां नंबर का श्लोक है। उसमें क्लियर क्लियर बोला है कि रक्त की दृष्टि जब हो जाती है तो इंसान को मोह अवस्था आती है। मतलब कार्य और अकार्य का अनभिज्ञत्व, अनभिज्ञत्व मतलब उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंसान नॉर्मल है लेकिन उसका बुद्धि सम्मोही, सम्मोह अवस्था में है। और बात के नानात्मक विकारों में भी ऋण मोह ऐसा उल्लेख है। चरक सूत्रस्थान 20/11 में बोला है नानात्मक विकार बात के उसमें। और इसमें बात प्रकोप होता है और तजन्य रक्त दुष्टि होती है, तब यह मोह लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तब ये द्राक्षादि अवलेख सॉरी घृत का प्रयोग करने से मोह की अवस्था भी ठीक होती है, क्योंकि ये पित्त का शमन करता है और रक्त के शुद्धि कर देता है। रक्त में उष्णता तीक्ष्णता गुण जो पित्त की वजह से है
उसको भी ये ठीक कर देता है। तो हमारे पास जो भी आते हैं ना बाइपोलर डिसऑर्डर के, या फिर मैनिया के पेशेंट आते हैं, या फिर उनको क्रोध आता है, वायलेंट बिहेवियर होता है, और उनको समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, वहां पे रक्त विकार भी देखना चाहिए। उसमें हम ये लोग ये जब देते हैं, केवल महाकल्याण घृत और महापैशाची घृत देने से नहीं होगा, कुछ अलग अलग देना चाहिए। तो ये भी मोह की अवस्था में इसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पास एक पेशेंट है, जो मतलब वो ना नॉर्मल दिखता है, लेकिन वो रात भर सोता ही नहीं था, कितने साल तक रात भर नहीं सोता है, और वो अपने आप को अंबानी समझता है कि मैं मुकेश अंबानी हूँ, इतने बड़ी बड़ी बातें करेगा। मुझे भी सिखा रहा था कि आप सर ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आयुर्वेद ये है वो है। तो ये जो होता है ना, और क्रोध स्वभाव, तो उसका ऐसा डायग्नोज हुआ कि बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसको खुद नहीं पता कि वो पागल है, लेकिन उसको लगता है मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। तो ऐसे जो मोह के, और फिर क्या है, फिर मूड स्विंग भी होता है, कभी गुस्सा होना, कभी शांत होना, कभी हंसना, कभी बोलना। कल उसका फोन आया कि सर मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, इतना मुझे, मैंने कहा गाओ गाना, तो बोला नहीं आपके सामने नहीं गा सकता, लेकिन मुझे गाने का मन हो रहा है। तो ये जो होता है ना बाइपोलर डिसऑर्डर, और उसमें मोह भी रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये भी नहीं समझ आता है। तो ऐसे में द्राक्षादि घृत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उस वजह से मद और मूर्छा जब रहती है, रक्त व स्त्रोतस के दृष्टि में मद मूर्छा बोला है, रस व स्त्रोतस की दृष्टि में, संज्ञा व स्त्रोतस की दृष्टि में मद और मूर्छा बोला है। तो चरक संहिता में विधि शोणित अध्याय में रक्त दृष्टि के विशेष महत्व में ये बताया है कि मद और मूर्छा हो जाती है, इसलिए शोधन करना है उसमें, वमन विरेचन करके और रक्त मोक्षण करके। वमन विरेचन और रक्त मोक्षण से तो पित्त का शमन होता ही है, और वमन भी कराना है। और फिर विविध घृत का प्रयोग बताने का निर्देश किया गया है। तो उसमें द्राक्षादि घृत का प्रयोग करते हैं तो मद और मूर्छा यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वात पित्त प्रधान अवस्था में दोष, शेष दोष के शमन के लिए, मतलब जो वमन विरेचन और रक्त मोक्षण से दोष नहीं निकले उसको शमन करने के लिए हम द्राक्षादि घृत का प्रयोग करते हैं, और अपुनर्भवत्व के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मूर्छा मतलब ये है कि पेशेंट बार बार मूर्छित हो रहा है, वो सेमी कॉन्शियस पोजीशन में जा रहा है। तो अगर वो कुछ अपने वेंटिलेटर पे है, या मतलब ऑक्सीजन पे है, तो हम उसको, अगर वो खुद से नहीं खा पा रहे, तो राइस ट्यूब से घृत को पतला करके दें, तो मूर्छा अवस्था से वो निकल जाता है। और ये भी देखना पड़ता है कि सेप्टिसिमिया हुआ है क्या, क्यों हुआ है। रक्त दुष्टि का मतलब ये भी है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, न्यूट्रोफिल बढ़ गए हैं, तो उसमें द्राक्षादि घृत का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से जीर्ण ज्वर जो रहता है, जिसमें रुक्ष तेज बहुत बढ़ा हुआ रहता है, मतलब 21 डेज क्रॉस करके कंटिन्यू फीवर आ ही रहे, तो उसमें जब जीर्ण ज्वर में निरामावस्था आ जाए, कफ क्षीणता हो जाए और वात पित्त प्रधान्य अवस्था आ जाए, तब घृत कल्पना, घृत पान की योजना बताइए, शीरपाक की योजना बताइए। ऐसे में चरक संहिता में अगर देखेंगे तो उसमें 3 घृत बताए, पिपल्यादिघृत, द्राक्षादिघृत और वासादिघृत, ऐसे 3 बताए। तो उसमें द्राक्षादिघृत भी बताए, तो इसका हम प्रयोग करते हैं तो दाह तृष्णा रोक्ष दौर, लेकिन उसमें द्राक्षादिघृत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पित्तज गुण के। तो ये दाह तृष्णा रोक्ष दौर्बल्य भारशय, इन सबको ठीक करता है। भारशय को कैसे करता है, क्योंकि इसमें ब्रीहण करने वाले द्रव्य हैं, जैसे खजूर है, विदारी है, शतावरी है, परुषक है, महुआ है, द्राक्षा है, इसलिए इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। तो जीर्ण ज्वर में हम लोग देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो 10 साल से मतलब उनको फीवर आ रहा था, और पूरे बॉडी में उनको रैशेस रैशेस आ रहे थे, और डॉक्टर्स ने कहा कि इडियोपैथिक कॉजेज की वजह से फीवर आ रहा है, मतलब फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, ऐसे उन्होंने डायग्नोस किया था। पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों फीवर आ रहा है, शादी हो गए, बच्चे हो गए, और तब भी फीवर ही रहा था, और रैशेस आ रहे थे पूरे बॉडी में, और बुखार एकदम 101-2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो मेरे पास है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो मैंने उनको पहले वमन करा दिया, लघु वमन। लघु वमन कराया तो यष्टि मधु फांट 1 लीटर और मदन फल का चूर्ण को ऐसे मधु में मिक्स करके चटा दिया। वो लेते ही इतना पित्त निकला, मतलब 1 लीटर तो यष्टि मधु फांट पिलाया था, लेकिन 5-6 लीटर पित्त की उल्टी हुई, इतना उल्टी हुई, इतना उल्टी हुई, मतलब वो उत्क्लेशित अवस्था में ही थी। और मैंने सद्य वमन कराया था, आते आते ही वमन करा दिया मैंने। फिर उसके बाद उनका फीवर चला गया, ये लघु वमन से फायदा हुआ। फिर बाद में वो मैंने उनको संसर्जन क्रम करा के, फिर मैंने उनको बुलाया कि आप आइए, और फिर मैंने फिर अच्छे से वमन कराया, क्लासिकल वमन कराया, और पित्त निकला। फिर उसके बाद में मैंने ये द्राक्षादि घृत दिया था। तो वो पेशेंट, क्योंकि जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में मैंने पढ़ा है कि रुक्ष तेज बढ़ा हुआ रहता है,
तो जब हम स्नेहपान करा रहे थे तब भी बहुत अच्छा फायदा हुआ, वमन से भी शोधन हो गया था। और उनको जो मैंने ठीक किया है 2004 में, आज तक उनको फिर फीवर नहीं आया, रैशेस नहीं आया, कुछ नहीं आया, एकदम ठीक हो गई वो, 100% ठीक हो गई। तो ये जो ग्रंथों में बोला है ना, आप तो वचन है, इन पे विश्वास करके हमें चिकित्सा इस सोचते देना चाहिए। इडियोपैथिक कॉजेज एलोपैथी ने बताया, लेकिन हमारे हिसाब से तो ज्वर था, जीर्ण ज्वर था बहुत सालों से, कोई भी एंटीपायरेटिक द्रव्य काम नहीं कर रहे थे, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे थे, इसलिए बहुत अच्छा फायदा हुआ। इस तरह से तृष्णा जो रोग रहता है, जिसमें पित्त का उष्णता बढ़ा रहता है, वात का रुक्षता बढ़ा हुआ होता है, तो वात पित्त का संसर्ग होता है और दीर्घकालीन लक्षण होते हैं। पेशेंट पानी तो बहुत पीता है लेकिन प्यास ही नहीं बुझती है। कल परसों एक पेशेंट आए थे हरिहर सर के, वो बोले मैं 10 लीटर पानी पीता हूँ, तो उनको तृष्णा रोग है ना, वात और पित्त का प्रकोप हुआ है। ऐसे में अगर हम लोग ने द्राक्षादि घृत का प्रयोग किया, वो सर को कल या परसों आए थे वो सर, तो कितना बढ़िया फायदा हो जाएगा। और कभी कभी दीर्घकालीन बुखार की वजह से या बीमारी की वजह से बहुत अपतर्पण हो गया है, बहुत क्रॉनिक बीमारी, बहुत सालों साल बीमार है पेशेंट, और उससे तृष्णा उत्पन्न हुई है, तो ये तृष्णा रोग में द्राक्षाधिकृत देने से पूरी तरह से प्यास की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। पेशेंट कम पानी पीता है, क्योंकि ऐसे आप बोलेंगे कि पानी कम पियो, तो बोलेगा मुझे प्यास लगती है, मैं क्या करूं। हमारे हिसाब से वो हेतु सेवन कर रहा है, लेकिन पेशेंट क्या करे, पेशेंट है वो, उसको तो प्यास लग रही है, वो पानी पिएगा ही, मतलब उसको तृष्णा रोग हुआ है। हमें फिर द्राक्षाधिकृत देंगे, अपने आप उसका प्यास कम हो जाएगा, पानी का इंटेक भी कम हो जाएगा। इसी तरह से छर्दी का अनुबंध बहुत दिनों से है, और उससे धातु क्षय जन्य बल क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है। एक मेरे पास ऐसे ही पेशेंट आया था, उसको ना 3 साल से खाना खाते ही उल्टी हो जाती थी, थोड़ा ही मतलब वो उसके शरीर में जाता था, और हमें, और उसने एंडोस्कोपी कराया, कोलोनोस्कोपी कराया, कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उसको छर्दी रोग था। तो और ये दीर्घ काल तक रहता है, तो इसमें धातु क्षय भी होता है, बल क्षय भी होता है, वात का बलवान प्रकोप होता है। तो इसमें क्या बोला है, चरक चिकित्सा छर्दी चिकित्सा में क्या बोला है कि अनिलापहानि कार्याण उपस्तंभ बृहणानि सर्पी गुढ़ा स्थिर वृद्धि गीतानि कल्याणक तृष्ण जीवनानि वृष्यस तथा मात्रसाह सलेश लेहा चिर प्रसक्ता च वमिन जयंती। मतलब हमें छर्दी को रोकने वाली दवाई देनी है, शुरुआत में नहीं देनी, लेकिन बाद में तो देनी ही पड़ेगी। और ब्रीहण करने वाला देना है, सर्पी गुड़ देना है, या शीरपाक विधि से जो घृत बना है वो देना है। और कल्याणक घृत दे सकते हैं, त्रिउष्णादि घृत, जीवनीय घृत दे सकते हैं, और द्राक्षादि घृत भी देने के लिए बोला है, क्योंकि आनी के साथ आदि भी बोला है। तो ये सब जो है द्राक्षादि घृत ब्रीहण है, और उल्टी को भी रोक देता है। अगर वहां पे पित्त जन्य संप्राप्ति और धातुओं में बहुत ज्यादा विषमता आ गई है, उसको ये बैलेंस कर देता है। इस तरह से हृदय रोग, पित्तज हृदय रोग में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वाग्भट ने शोधन होने के बाद पित्तज हृदय रोग अगर हुआ है, तो उसमें दाह प्रशमन के लिए, या हृदय में जो बर्निंग हो रहा है कुछ, तो उसमें द्राक्षा, खजूर, दूध और यह द्रव्य से बनाया हुआ घृत बताया है। वात का अनुबंध होने से दौर्बल्य और अग्नि को अच्छा करना है, ऐसे ये द्राक्षादि घृत का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से रक्त पित्त व्याधि होता है, रक्त पित्त में शतावर आदि घृत का प्रयोग बताया है, लेकिन उसी के पैरेलल द्राक्षादि घृत का प्रयोग करने से, क्योंकि द्राक्षादि घृत अधिक गुरु होता है, पित्त बहुत जो है वो पित्त और रक्त की वजह से वो बहुत ब्लड जो है वो कहीं भी रक्तवाहिनी फूटने का चांस होता है। हमें गुरु गुण थोड़ा बढ़ाना है, और सर गुण भी बढ़ाना है, और संतर्पण करना है, अनुलोमन करने वाला द्रव्य देना है। इसीलिए जहाँ पे रक्त और पित्त की लघुता बढ़ गई है बहुत ज्यादा, कि ब्लड बहुत पतला हो गया है, लघुता को बैलेंस करने के लिए गुरु और सर द्रव्य देना है, इसलिए, और अनुलोमन करने वाला, इसलिए द्राक्षादि घृत को हम लोग बाद की अवस्था में, शोधन होने के बाद हम लोग रक्त पित्त में द्राक्षादि घृत दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसमें फालसादि घृत, परुषकादि घृत वगैरह बताया है, वास्कादि घृत वगैरह बताया है, लेकिन ये द्राक्षादि घृत भी बहुत अच्छा है। जैसे कुष्ठ व्याधि होता है जहां पे, क्योंकि ये घृत संतर्पण करने वाला है, मृदु अनुलोमन करने वाला है, और कुष्ठ व्याधि में शोधन होने के बाद पेशेंट थोड़ा वीक हो जाता है, उसको ताकत देना है, तो उसमें अल्प बल कफ है, वात पित्त प्रधानता है, दुर्बल रोगी है, ऐसी अवस्था में द्राक्षादि घृत देने से कुष्ठ रोगी को शोधन के बाद थोड़ा ताकत आती है, और फिर आगे की चिकित्सा करना इजी होता है, क्योंकि पित्त को हमने शमन किया तो पाक वगैरह नहीं होगा, और कुष्ठ आगे जो है त्वचा रक्त मांसलसिका इसकी तुष्टि वह थोड़ा रुक जाएगी, इसलिए द्राक्षादि घृत का प्रयोग कुष्ठ व्याधि में करते हैं। इसी तरह से कामला व्याधि है, उसमें रक्त और मांस
धातु बहुत ज्यादा दग्धत्व को प्राप्त होता है पित्त की वजह से, क्योंकि पित्त उष्ण तीक्ष्ण है और खराब हुआ है पित्त। अम्लता विदग्धता है, वो रक्त और मांस को दूषित करेगा कामला में। तो ऐसे में पित्त का जो औष्ण्यता है उसको, और धातु में असारता है, रुक्षता है, उसको ठीक करना है। तो कामला में कामलितु विरेचन है, विरेचन देने के बाद पित्तग्न और संतर्पण करने वाले कल्पना की योजना करनी है। तो इसलिए द्राक्षाधिघृत जो है उसका प्रयोग, क्योंकि ये स्निग्ध है और शीत है द्राक्षाधिघृत, तो जो पित्त का उष्ण गुणता बढ़ी है उसको शमन करने का कार्य करता है। रक्त और मांस इनका सारता को बढ़ा के कामला के विपरीत कार्य करता है, इसलिए द्राक्षाधिघृत का प्रयोग कामला में करना चाहिए। इसको अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान 15वां चैप्टर में 6वां नंबर के श्लोक में बताया। सारांश यह है कि पित्तग्न है, विशेषतः पित्त का उष्ण लघु, पित्त का लघु गुण पे ध्यान दीजिए। रक्त का लघुता मतलब ब्लड बहुत पतला हो गया है, उष्णता है, तीक्ष्णता है। इसके विपरीत ये गुरु है, शीत है और मतलब मृदु है, ऐसा ये द्रव्य है। वातग्न है, और वातग्न है तो लघु और रुक्षता के ऑपोजिट है, मतलब गुरु है और स्निग्ध है। दुष्य देखे तो विशेषतः हृदय में काम करता है, महास्त्रोतस पे काम करता है, पूरा मुंह से लेके गुद तक जीआईटी ट्रैक्ट पे काम करता है। रस धातु, रक्त धातु, मात धातु और संज्ञा व स्त्रोतस, क्योंकि मानसिक बीमारियां जो मैंने बताया, पागलपन, उसमें भी ये द्राक्षाधिकृत काम करता है। संतर्पण करता है, विशेषतः स्नेहन और बृहण मृदु अनुलोमन करता है। लेकिन इसका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना है कि अग्नि दीप्त होना चाहिए। अगर आपने दीपन पाचन नहीं दिया और द्राक्षाधिकृत देंगे तो वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। वहां पे आमावस्था को निकाल के तब देना है। और पित्तवात प्रधान के दोषावस्था में शमन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पित्त प्रधान व्याधियों में विरेचन के पूर्व कर्म के रूप में स्नेहपान के लिए हम लोग इसको, और पेशेंट सुकुमार है, मध्यम बल का है, तब हम लोग पूर्व कर्म में स्नेहन के लिए, अभ्यंतर स्नेहपान के लिए द्राक्षाधिकृत का प्रयोग करते हैं। दीर्घकालीन व्याधियों की वजह से दुर्बलता आ गई है, रुक्षता आ गई है, तो उसको शीलन करना है, उसको बैलेंस करना है। इसीलिए दीर्घकालीन व्याधियों से पेशेंट को निकालना है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, मतलब लंग्स खराब हो रहे हैं पूरा, और पेशेंट बहुत सालों साल बेड रिडन है, बहुत कमजोर हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वहां पे बृहण होना बहुत जरूरी है। तो दीपन पाचन अनुलोमन करके, और वो भी मृदु अनुलोमन करके द्राक्षाधिकृत दें तो पेशेंट का हेल्थ अच्छा होने लगता है, मांस वगैरह जो है वो बढ़ने लगता है। और जिनका सत्व गुण अल्प है और क्रोधाधिक्य बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बात पे क्रोध आता है, शॉर्ट टेम्पर लोग हैं और चिड़चिड़े हो गए, उनको द्राक्षाधिकृत देने से माइंड जो है वो शांत हो जाता है। चलिए डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे, या फिर शशि मैडम, जितेंद्र जी? हाँ सर, ये आप। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कि ग्रहण के लिए सबसे बढ़िया है, और जो भी इसके कल्प हैं वो सब ग्रहण के लिए ही है। तो जीर्ण व्याधियों में या पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुणों में, या कहीं भी हमको शोधन करना है पित्त की वजह से, उसके लिए, या पित्त रक्त व्याधियों में भी, इवन बीपी पेशेंट में भी दे सकते हैं, और हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी बहुत इस्तेमाल है। या उरर छत या छत रोग हो, या तो ब्लीडिंग हो रही हो कहीं से, या जैसे ट्यूबरकुलर पेशेंट में भी दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सॉफ्टली जो है ग्रहण भी करेगा और अनुलोमन भी करेगा और पित्त का शमन भी करेगा। इस तरीके से हम लोग के पास तमाम ऑप्शन है तमाम बीमारियों के, जो आजकल की जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहे हैं या ऑटोइम्यून डिजीज चल रही हैं, उसके लिए सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर। राइट सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया। आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? उड़ीसा सर के डॉक्टर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर आज बहुत एक सुंदर सर दवाई के बारे में हमको आज मिला है इंफॉर्मेशन सर। आपने जो पढ़ाया बहुत अच्छा लगा सर, मैंने ध्यान से सुन रहा था। मैंने तो कभी भी इस दवाई का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन आज मैंने जो सुना बहुत अच्छा लगा। अगले मेरे प्रैक्टिस में उनका ज्यादा प्रयोग। अरविंद सर को भी बहुत थैंक्स, कितना अच्छा बताया आपने, और सर ने भी। सर इनका मैंने कभी भी यूज नहीं किया, अभी मैं यूज करूंगा, और कभी करने के बाद क्या सुफल मिला मैं जरूर, जो जो डिजीज में आपने बताया मैं करूंगा और आपको बताऊंगा सर, जरूर। थैंक यू सर। जी चलिए, आदरणीय शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। द्राक्षादि सर्पी का जो वर्णन दे रखा है, चक्रपाणी दत्त जी की जो बुक है चक्रदत्त, तो चक्रदत्त में उन्होंने अम्लपित्त रोगाधिकार में इसको यूज करने के लिए बोला है।
और इटसेल्फ अगर हम द्राक्षा को देखते हैं तो द्राक्षा हमारा ज्वरहर महाकषाय में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्वर जहाँ पर भी है, और खास करके चरक ने बोला है कि जो भी जीर्ण ज्वर है वहां पर घृत यूज करने चाहिए। हालांकि मेरा फेवरेट तो शतावरी घृत है, बट द्राक्षादि सर्पी जो है वहां पर बहुत बढ़िया काम करेगा। और इटसेल्फ द्राक्षा के भी सारे गुण आएंगे, तो जो भी एनेमिक वगैरह है वो सारी चीजें भी कवर होंगी। जीवनी का भी काम करेगा, ज्वरहर का तो काम करता ही करता है, और लग्जेटिव होता है तो उस तरह की प्रॉपर्टी भी आएगी। और इटसेल्फ घृत के जो भी मेद्य गुण वगैरह हैं वो सारी चीजें भी आएंगी। तो इटसेल्फ बहुत अच्छा है सर, आपने बहुत अच्छा चीज लिया, और डेफिनेटली अब पेशेंट को मैं ये भी यूज करूंगी, बट मेरा फेवरेट शतावरी घृत ही है। अब ट्राई इस पर भी मारेंगे जी सर। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं। वीना मैडम हैं आप? वीना मैडम शायद नहीं है। कोई कुछ और बोलना चाहते हैं? अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, डॉक्टर दिनेश सर कुछ बोलना चाहेंगे? आपने ये सर एक द्राक्षादी क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ सर। जैसे हमको पित्त बीमारियों में जैसे हमें दो चीज मिल रही है, द्राक्षा वलय भी मिल रहा है, द्राक्षादी घृत भी मिल रहा है, हाँ राइट सर? जी। तो कैसे कहाँ पे मतलब अवले कहाँ प्रेफर करें और घृत कहाँ प्रेफर करें सर? हाँ तो जहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि रुक्षता बढ़ी है और उष्णता बढ़ी है, तो और पैलेटेबिलिटी भी देखें, पेशेंट क्या लेना चाहता है। कोई पेशेंट को घी नहीं पसंद होता है, घी का स्मेल ही पसंद नहीं है। तो वो हम एक तो वो हो गया, व्यवहारिक बात हो गया। जहां पे हमें स्नेहन करना है बॉडी में, बॉडी में ड्राइनेस आ गया, और हेतु सेवन में मैंने बताया ना कि स्प्राउटेड चीजें खा रहे हैं, रुक्ष और उष्ण और कटु रसात्मक चीजें बहुत सालों साल खा रहे हैं, स्नेहन की जरूरत है, वहां पे ये जरूरी है। जैसे मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे जो लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और स्ट्रेन पड़ते रहता है, घी कम खाते हैं और हेडेक बहुत रहता है उनको, वहां पे हम द्राक्षादी घृत देंगे स्नेहन की अपेक्षा है तो। और जहां पे ब्रीहण करना है, एचबी लेवल कम है और ब्रीहण करना है, तो वहां द्राक्षा अवलेह देंगे। द्राक्षा अवलेह अलग है, वो ये घृत कल्पना है। घृत जो है संस्कारानुवर्तन करके बनाया हुआ रहता है। तो ये अब किसको कौन सा पसंद है उस हिसाब से कर सकते हैं। आप बताइए सर कुछ। मैं तो ये सोच रहा था सर, जैसे पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण अगर बढ़ा हुआ है तो अवलेह देना चाहिए, लेकिन अगर वात का प्रकोप आ रहा है या वात पित्त की संप्राप्ति है तो वहां पे घृत का बोला गया है, क्योंकि स्नेह का साथ में, तो वहां पे दाक्षादी घृत मेरे ख्याल से रहेगा। और जहाँ पे मतलब वात के साथ में पित्त अगर है तो मेरे ख्याल से दाक्षादी घृत रहेगा। अगर पित्त के उष्ण तीक्ष्ण केवल है और वात का अनुबंध नहीं है, और जैसे बर्निंग हो रही है या भ्रम हो रहा है, तो उसमें शायद दर्शावले मैं सोच रहा था सर, ऐसा इंडिकेशन आपका बात दिया। सही है, लेकिन मैंने द्राक्षा आपने बहुत अच्छा बताया, सही बताया। रुक्षता मैंने भी वही बताया, आपने भी वही बताया। लेकिन द्राक्षा अवलेह जो है वो स्नेहन नहीं करता है उतना, डायरेक्ट स्नेहन हाँ, नहीं करता। स्नेहन नहीं करेगा वो। और तभी तो स्नेहन तो बात की वजह से, तो मैंने कहा कि बात की वजह से अगर बात है तो रुक्ष से उष्ण है तो उसमें हाँ द्राक्षादी घृत इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बराबर, सही बताया आपने। द्राक्षादी अवलेह सर एज ए पोषक यूज करें तो ज्यादा बेटर काम करेगा देन द्राक्षादी सर्पी के। जहां पर होता है कि क्योंकि जो भी अवलेह फॉर्म में लोग बनाते हैं, जैसे च्यवनप्राश अवलेह हो चाहे जितने अवलेह हों, तो वो पोषण का भी काम ज्यादा करते हैं। मतलब उनको अग्नि बढ़िया से होती है, तो उनको सुबह कह सकते हैं कि एज ए फर्स्ट मील की तरह भी दे देते हैं। सुबह सुबह कुछ लोग 10 ग्राम 20 ग्राम खा करके और उसके साथ में दूध पीने के लिए दे देते हैं। खास करके जो भी ट्यूबरकुलर चेंजेस वगैरह हैं या डीजनरेटिव चेंजेस हैं, तो वो सारे जगह पर द्राक्षादी अवलेह बहुत बढ़िया काम करेगा। कासवास के केस में बहुत बढ़िया काम करेगा। तो उस तरह के चीजों में सर दे सकते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा है। और द्राक्षादी सर्पी को हम सुबह सुबह चाहे और पीड़क स्नेह की तरह यूज करें, चाहे और जगह यूज करें, चाहे अम्लपित्त के केस में यूज करें, तो बहुत सारे जगह काम कर सकते हैं, जो मेरा अपना समझना है। सर सही हूँ? हाँ सही बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। हाँ और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यहाँ पे बोलने वाले लोग कम है, सुनने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, है ना। अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। नमस्कार। थैंक यू, प्रणाम सर, थैंक यू।